नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज मैं फिर से खाटू श्याम बाबा के कुछ 5 चमत्कारों के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि ऐसे चमत्कार हैं, अगर आपने कर लिए तो आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो। ऐसे चमत्कारी हैं ये 5 उपाय। दोस्तों, इस कलयुग में खाटू श्याम बाबा को ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान कृष्ण से, जो कि जो भी कलयुग में उनका नाम लेगा, उनका स्मरण करेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जो खाटू धाम चला गया तो समझिए कि उसकी किस्मत ही खुल गई। सारे बंद किस्मत के ताले खाटू धाम के दर्शन करते ही, श्याम बाबा के दर्शन करते ही खुल जाते हैं। तो आप सब कोशिश करिए, साल में एक बार खाटू धाम जरूर जाएं। आज के वो 5 विशेष उपाय जो आप सब अपने अपने घरों में करेंगे, वो उससे चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा बाबा श्याम का। आप लोग क्या करिए कि पहला उपाय है, एकादशी के दिन बाबा के दर्शन अवश्य करिए। अगर आपको खाटू धाम जाने को मिल जाए तो एकादशी के दिन, साल में 24 एकादशी आती हैं, आप 24 में से कम 1 या 2 एकादशी को तो बाबा के दर्शन कर ही सकते हैं। अगर पास में रहते हैं तो कर सकते हैं, अगर बाहर रहते हैं तो साल में एक आध बार जा सकते हैं। वैसे बहुत से लोग हर एकादशी को जाते हैं, तो आप भी जा सकते हैं। अगर आसपास रहते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, तो आप जा सकते हैं। महीने में एक बार, मतलब एक महीने में 2 बार एकादशी आती है ना, तो आप एक एकादशी को चले जाएं, अगर जा सकते हैं तो। और अगर नहीं जा सकते हैं तो बाबा के दर्शन करने आप पास के ही किसी मंदिर में चले जाएं। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं एकादशी वाले दिन। एक नियम बना लीजिए कि एकादशी के दिन आपको मंदिर में जरूर जाना है दर्शन करने के लिए। आप जिस भाव से बाबा को याद करेंगे, जो भाव आपके मन में होगा, उसी भाव में बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे और आपकी मनोकामना भी तुरंत पूरी करेंगे। तो ये तो हुआ पहला उपाय। अगर खाटू धाम नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने पास के किसी एरिया में जा सकते हैं। दूसरा उपाय है कि एकादशी के दिन आपको उपवास रखना है। जो जो कहा जाता है, वैसे भी एकादशी का व्रत बहुत अच्छा माना जाता है और ये श्याम बाबा का प्रिय दिन होता है। ये श्याम बाबा के लिए ही इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी का दिन आप जो व्रत करोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत अच्छा माना जाता है एकादशी का व्रत। आप करो, अपने घर में आराम से करो, जैसे दीपक जला लो, जोत जला लो, और फिर पूजा पाठ आप जैसे विधि विधान से करते हैं वैसे ही करिए। तीसरा है इनके मनपसंद भोग प्रसाद, जो है बाबा को लगता है वो आप अपने घर में बनाइए। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है आपके घर में जो दूध आता है, सभी के घर में आता है, चाहे पैकेट वाला आए, चाहे गाय का आए, चाहे भैंस का आए। अगर गाय का आए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, भैंस का दूध भी बाबा को आप भोग में पिला सकते हैं। आप उसको एक छोटे से गिलास में ले लीजिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप रोज़ उनका भोग लगाइए। और सूखे मेवे का भी आप भोग लगा सकते हैं। खीर भी उन्हें पसंद है, चूरमा भी पसंद है, और दूध से बनी हुई मावे की मिठाइयाँ, पेड़े, बर्फी, जो आपकी श्रद्धा है वो आप करिए। कम से कम एकादशी के दिन अवश्य करिएगा। देखिए, बाबा को सब कुछ पसंद है। अगर आप बस, बाबा को सबसे ज़्यादा पता है क्या पसंद है? भाव। आप भाव से अगर उन्हें चीनी का भी भोग लगा देंगे ना, तो भी बाबा उसे स्वीकार कर लेंगे। उनको फल, मेवा, मिठाई ये नहीं चाहिए, उनको भाव चाहिए, उनको श्रद्धा चाहिए कि आप उन पर विश्वास करें। तो ये तीसरा उपाय हो गया आपके भोग का। चौथा होता है कि आपको मदद करनी होती है, गरीबों को दान देना होता है, क्योंकि कहा जाता है हारे के सहारे। तो आप लोगों, आपके सामर्थ्य के अनुसार, जैसे कोई गरीब लड़की की शादी हो रही है तो उसमें कुछ कन्यादान दे दीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा दे दीजिए। या कोई बीमार है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, इलाज नहीं करा सकता है, तो उसकी बीमारी का इलाज के लिए थोड़े रुपए दे दीजिए। आप दान पुण्य करिए। देखिए, दान पुण्य करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि कैसे दान पुण्य करें। दान पुण्य अपने आप होता है। आप किसी गरीब को देख रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, बाबा बहुत प्रसन्न होंगे। इन सब चीज़ों से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। और दूसरों की मदद अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी दूसरों की मदद होगी। आपको जैसे ज्ञान मिल रहा है तो और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा, और वो इन उपाय को अपनाएंगे
तो उनको फ़ायदा होगा और फिर वो आपको दुआएं देंगे और आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। अगर आप दान वगैरह करते हैं तो, बाबा को प्रसन्न रखते हैं तो है ना ये चमत्कारी उपाय आप करेंगे तो वैसे भी भगवान का आपको असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। और खाटू श्याम का कि बाबा का तो ये समझिए छप्पड़ फाड़ के दे देंगे। अगर आपने ये दान पुण्य करा तो ये चारों काम, आप जैसे चारों काम करिए तो बाबा आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे। और पांचवा है, आप जब भी अपने घर पर विग्रह रूप में यानी तस्वीर के रूप में आप खाटू श्याम बाबा को अपने घर में स्थापित करिए। जैसे मैं बताती हूँ, तस्वीर हो या मूर्ति हो, जब भी आप ले आते हैं खाटू श्याम बाबा से तो उनके दर्शन करने से पहले आपको ये मूर्ति खरीदनी है और बाबा के सामने ले जाके उनसे प्रार्थना करती है। इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप इस मूर्ति या तस्वीर में आप विराजमान हो ये बोलिए बाबा से और मेरे घर चलिए, मेरे घर पे कृपा करिए। ऐसे करके आप मूर्ति को स्थापना करें और रोज उसको घी का दीपक अवश्य जलाएं। और कुछ नहीं, प्रसाद में कुछ नहीं है तो मिश्री ही चढ़ा दें या सूखे मेवे चढ़ा सकते हैं, आप चढ़ाइए। और दूध का 1 गिलास रखिए बाबा के नाम का। आप ये सब करिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जब आपने ये पांचों उपाय कर लिए तो आपको किसी की भी ताकत नहीं है जो आपकी इन उपायों के लिए आपके काम ना हो। और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप पहले ये पांचों काम करिए, आपके 100% ये काम ज़रूर होंगे। बस मन में भाव ज़रूर रखिएगा बाबा के लिए, श्रद्धा रखिएगा बाबा के लिए, आपके हर काम होते चले जाएंगे। आपके घर में धन धान्य की बरसात हो जाएगी, इतनी सुख शांति रहेगी, घर में कोई रोग नहीं होगा, सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे आप जब बाबा श्याम आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। अगर पहले ले आए हैं, अगर आप पहले ले आए हैं बाबा श्याम को और आप उनकी पूजा कर रहे हैं और आप अभी तक खाटू धाम नहीं गए हैं, तो आप जब भी खाटू धाम जाएं तो आपने जो मूर्ति को अपने घर में विराजमान किया है ना, तो उस तस्वीर को आप ले जाइए खाटू धाम और उनको वापस उनमें से वापस आइए। मतलब जैसे कि आप उनको ले जाइए और फिर उसको क्या करना है, बाबा के सामने लेके जाना है और बाबा से बोलना है, बाबा आप विराजमान हो जाइए इस मूर्ति में और आप हमारे घर हमारे साथ चलिए। देखिए ये उपाय कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे साल भीतर ही अंदर आपके घर में धन धान्य से आपका घर भर जाएगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। और मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो आप ज़रूर किया कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।